अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन रेट के बारे में कि किस तरह हम एक स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट जो है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ एनी एक्साइटेड स्टेट एटम टू अ ग्राउंड स्टेट जो है उसका टाइम डिके, हम टाइम डिके के रिस्पेक्ट जो उसका चेंज हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे स्टिमुलेटेड एमिशन रेट कहा जाता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक स्टिमुलेटेड एमिशन रेट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है। किसी भी एटम का स्टिमुलेट कराना कि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर वापस मूव करे बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ फोटॉन। यानी एक वो एमिशन का प्रोसेस है जो नेचुरली हो रहा है, और दूसरा वो कि हम खुद से फोटॉन को इंसिडेंट कराएं उस एटम पर ताकि वो एक मेटास्टेबल स्टेट में कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करे, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस या फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आए। तो उस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कहा जाता है। इस दौरान जो लाइट इमिट होती है वो कोहेरेंट होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होते हैं। इसके अलावा स्टेट जो होती है वो मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है। यानी टाइम डिके जो है वो 10⁻⁻8 सेकंड की बजाय 10⁻³ सेकंड का हो जाता है। एटम जो है वो थोड़ी देर ज़्यादा जो है उस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस को परफॉर्म करता है, उसके बाद ग्राउंड स्टेट पर एमिशन के ज़रिए आता है। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। लेट n2 जो है वो बी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एट टाइम t आर लाइंग इन अ गिवन एनर्जी लेवल 2। यानी सेकंड जो एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी लेवल है E2 पर जो नंबर ऑफ एटम्स लाई कर रहा है वो n2 है। द रेट ऑफ डिके ऑफ अपर स्टेट पॉपुलेशन dn/dt। यानी सेकंड नंबर पर जो एटम सेकंड एनर्जी लेवल पर जो नंबर ऑफ एटम्स लाई कर रहे हैं विद चेंज जो है उनका टाइम डिके के लिहाज से एट स्टिमुलेटेड एमिशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -n2 के। यानी हम अपर से डाउन की तरफ आ रहे हैं। इसका टाइम जो है वो इन्वर्स टाइम की वजह से यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस आएगा, क्योंकि टाइम टिकट 10⁻⁻8 सेकंड का है। अगर -8 सेकंड का नहीं है, यहाँ पर मेटास्टेबल की बात करें तो -3 सेकंड का है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करके एक और कांस्टेंट आएगा जिसको स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। कि मीन जो भी स्टिमुलेटेड एमिशन की जो ट्रांजिशन है अप से डाउन जो है वो हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसको W21 से रिप्रेजेंट किया गया। यानी सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट की तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है। हैज़ अ डायमेंशन ऑफ T इनवर्स। W21 जो है हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F से। F जो है वो यहाँ पर फ्लक्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है। यानी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किसी सरफेस के पास से गुजर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है, उसको एफ से रिप्रेजेंट किया गया। यानी जो हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है फ्लक्स से। और इस डायरेक्टली को ख़त्म करने के लिए एक और कांस्टेंट को यूज़ किया गया है जिसे σ21 से रिप्रेजेंट किया गया है। σ21 से मुराद है कि यानी सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पर ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जो σ21 का जो कोफिशिएंट है ये बेसिकली कांस्टेंट है, स्टिमुलेटेड कांस्टेंट कोफिशिएंट कहा कहते हैं इसको। जो σ21 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड से फर्स्ट स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। उसके बाद अगर हम इसी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन ए कौन सी हमारे पास, ये है इक्वेशन ए। dn/dt स्टिमुलेटेड इज इक्वल टू -W21 इंटू n2। इसमें अगर हम W21 की वैल्यू पुट कर देंगे वाली σ21 इंटू एफ, तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आएगी, ये -σ21 एफ इंटू n2 आ जाएगी, वेयर एफ जो है वो फोटॉन का फ्लक्स है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो W21 जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है। मीन अगर हम फ्लक्स की बजाय कहें कि यहाँ पर जो डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है यानी उसका जो वॉल्यूम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एटम वहाँ पे प्लेस कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ मैस है, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखता है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि रो वी के इक्वल है। यहाँ पर रो वी जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उस स्टिमुलेटेड एमिशन की। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके एक और कांस्टेंट को यूज़ किया गया। ये स्टिमुलेटेड एमिशन का ही कांस्टेंट है B21, यानी सेकंड से फर्स्ट स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है इंटू PV इंटू n2। यानी हमने ये इक्वेशन जो है हमने इस इक्वेशन में W21 की वैल्यू पुट कर दी है इस इक्वेशन में। तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्साइटेड स्टेट एटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके इज इक्वल टू B21 रो V इंटू n2। और इसको क्या कहेंगे, R21, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम सेकंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट
इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन रेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्टिमुलेटेड एमिशन रेट जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एटम का जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से आ रहा है।